हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्त, सबसे पहले तो मैं उन सभी अग्निवीर भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिनका दौड़ में चयन हो गया है। अब उनको केवल रिटन की तैयारी करना है, जो पेपर होता है उसकी तैयारी करना है। और वो जो पेपर है वो आपका 15 जनवरी को है। आपके पास जो समय है वो केवल 1 महीना 5 दिन या 1 महीना 6 दिन आपका बचा हुआ है। इन 1 महीना 5 या 6 दिन में हम लोगों को मैथ को पूरी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले तो उसके थ्योरी को जानना है, और वो जो थ्योरी है तो आपको एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सर जो थ्योरी है उसको 20 से 25 दिन पढ़ाएंगे। नहीं दोस्त, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो आपके सिलेबस में, जो अग्निवीर भाइयों के सिलेबस में जो मैथमेटिक्स है वो बहुत शॉर्ट मैथमेटिक्स होता है, बहुत लेंदी आपको पढ़ना नहीं है। तो हम लोग एक वीडियो में 3 से 4 चैप्टर को क्लियर करेंगे, और आपका 15 चैप्टर आपका होता है, तो लगभग 3 से 4 वीडियो में पूरा थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग सारे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करने के बाद क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है हम लोग इस बुक से करेंगे। यस के बुक्स है, यहाँ पे आपका लिखा होगा अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी GD। उसके बाद यहाँ पे ये राइटर का नाम लिखा गया है राम सिंह यादव और यजुवेंद्र यादव। तो मैं सोचता हूँ कि ये अग्निवीर भाई हैं, उनके पास तो ये बुक ज़रूर होगी। तो आपको अगर नहीं है तो आप इस बुक को ले लीजिएगा, और मैं जो जितने सारे क्वेश्चन हैं मैं इसी बुक से आपको करवाऊंगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 15 में से 15 क्वेश्चन बना के आएंगे। हाँ दोस्त, 5 क्वेश्चन रीजनिंग आता है, उसको भी हम लोग जब मैथ पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो रीजनिंग को भी हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। 20 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ। उसके बाद इन्हीं का ये आपका प्रैक्टिस सेट है। इन्हीं राइटर का, ये जो आपके राम सिंह यादव यजुवेंद्र यादव जो आपके राइटर है, इन्हीं का एक प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्त, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इस बुक को आप जाके मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से और जल्दी आपको समझ में आएगा। तो अब दोस्त देखिए, सबसे पहले तो मैथ में आपको जानना है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इस बुक में आपका सब कुछ दिया है, मैंने वहीं से लिखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले संख्याएं तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमको पढ़ना है बहुत शॉर्ट में। देखिए, उसके बाद दूसरा चैप्टर है वर्गमूल तथा घनमूल, फिर साधारण तथा दशमलव भिन्न, फिर उसके बाद साधारण भिन्न व सरलीकरण है, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक है, औसत है, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात एवं मिश्रण है, फिर समय तथा दूरी है, काम समय है, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ तथा हानि है, आयु है, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन है। इन सारे चैप्टर को हम लोग 2 से 3 वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन की केवल धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, और गारंटी लेता हूँ दोस्त कि आप एग्जाम में 15 में से 15 क्वेश्चन मैथ का बना के आएंगे, आपका एक भी गलत नहीं होगा। बस मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। उसके बाद 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा, उसके भी मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 5 के 5 बना के आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं संख्याएं। तो चलिए दोस्त, हम लोग सबसे पहले संख्याएं के बारे में जानेंगे। और संख्याएं में कुछ आपका पॉइंट है, आपको याद करना है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अच्छे तरीके से लिख के उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो उसमें आपको जानना क्या है, सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो आपको जानना क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ये कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3, और ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो दोनों में अंतर क्या है? ये 0 से शुरू होती है, ये 1 से शुरू होती है। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0 हो जाएगा।
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपका अनंत हो जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसके बाद जो आपको जानना है वो जानना है इसमें, इस चैप्टर में आपको पूर्णांक के बारे में जानना है। पूर्णांक क्या होता है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। पूर्णांक दोस्त जो बोर्ड पे मैं लिखता हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, अगर आपको दिखता नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं पढ़ के अगली वीडियो में सुधार करूँगा। तो चलिए दोस्त, अब देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है कुछ, तो पूर्णांक देखिए, अब यहाँ पे हम बीच में हम 0 लिख लेते हैं। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। तो 0 लिखने के बाद अगर हम इधर की तरफ चलते हैं, मतलब देखिए आपका जो ये बोर्ड है, ये दाहिना साइड है, ये बायां साइड है। तो दाहिनी तरफ अगर हम चलते हैं तो +1 +2 +3, ये कॉमा रहेगा, +4, ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। ये आपका 0 इधर बाएं साइड में चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे आपका चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो जो पूर्णांक होता है वो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक का क्या होता है, मिक्सर होता है। धन पूर्णांक क्या होता है, जो 0 के दाहिनी तरफ चलेगा। ऋण पूर्णांक क्या होता है, जो 0 के बाएं साइड में चलेगा। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। पूर्णांक क्या होता है, धन और ऋण पूर्णांक का मिक्सर पूर्णांक कहलाता है। इसमें आपका 0 के दाहिनी तरफ धन पूर्णांक होता है, 0 के बाएं तरफ ऋण पूर्णांक होता है। चलिए दोस्त, हम लोग जो है अगला जो पॉइंट है वो ये 4 पॉइंट है, आपको 4 पॉइंट के बारे में जानना है। सबसे पहला है सम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पे कट जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। और ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पे न कटे उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए सम संख्या में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो 2 से भाग देने पे कटती है उसको सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या जो 2 से भाग देने पे नहीं कटती है उसको विषम संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब जो है संख्या क्या होगी, विषम संख्या। उसके बाद आता है आपका भाज्य संख्याएं। तो अब भाज्य संख्याएं जो होता है उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। मतलब 2 से अधिक नंबर से वो डिवाइड करने पे कट जाएंगे, भाग देने पे कट जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या में आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें आप 1 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, 3 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, और 9 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3। तो हम बोल सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अब इसको ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब जैसे 2 गुणनखंड का मतलब, अब हम लिख दे 5। 5 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 होगा और 5 होगा। एक 1 से कटेगा और दूसरा 5 से कटेगा, और किसी नंबर से ये नहीं कटेगा। जैसे 11 एक 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब यहाँ से हम इसको देख कर ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो ही नहीं सकता, तो उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब कुछ पॉइंट आपको और नोट करना है, मैं जो है इसको इरेज करके पॉइंट लिखवा देता हूँ, आप उसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो दोस्त देखिए, ये आपका नोट पॉइंट है, आपको लिख लेना अच्छे तरीके से, इसको रिवीजन कर लेना है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। एक न तो अभाज्य संख्या होती है न ही भाज्य संख्या होती है। पूछ देता है एग्जाम में कौन सी ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है, तो वो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्त ये सब पॉइंट आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, 1 2 3 4 5। तो इसको नोट कर लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो है अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं।
दोस्त हम लोग जो है ये जो 4 पॉइंट है, अब इस 4 पॉइंट के बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहला है आपका सहभाज्य संख्या युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो उन संख्याओं का जोड़ा जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाता है? सहभाज्य संख्या युग्म कहलाता है। जैसे अब 2 संख्याओं का जोड़ा मान लीजिए, एक आपका 2 है और दूसरा आपका 6 है। ये 2 संख्याओं का जोड़ा है। तो इसमें से देखिए ये आपका 2 का 2 ही फैक्टर है, लेकिन इसका 2 से अधिक फैक्टर हो जाएगा, 1, 2 और 3 और खुद 6 हो जाएगा। तो मतलब ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाता है? सहभाज्य संख्या युग्म कहलाता है। उसके बाद और एग्जाम्पल है, देख लीजिए 10, 20 ये भी हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए सहअभाज्य संख्या युग्म। सहअभाज्य संख्या युग्म का मतलब होता है उन संख्याओं का जोड़ा जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड हो। दोनों जोड़ा में से अगर अलग अलग उनका गुणनखंड निकालेंगे तब भी आपका 2 ही गुणनखंड होगा। जैसे आपका 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। तो ये जो संख्याओं का जोड़ा है इनका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, 2 ही गुणनखंड होगा, 2 ही उनका फैक्टर होगा। तो क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या युग्म कहलाता है। उसके बाद अगले दोस्त मैं इसको और डिटेल में बताता, लेकिन आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना है और हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बाद आपका है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q का मतलब क्या होता है? जिनको एक भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं होता है। तो एक अपवाद होता है जो पाई होता है। पाई का मान आप जानते होंगे कि जो पाई होता है इसका मान कितना होता है? 22/7। इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको परिमेय संख्या नहीं मानते हैं। इसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगा? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 2/3, 5/6, 10/45। तो ये जो संख्याएं हैं इन सब संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या बोलते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो ज़्यादातर आपको रूट में मतलब करड़ी के अंदर आपको मिलेंगे। तो जैसे आपका यहाँ पे रूट में 3 हो जाएगा, जिसको हम लोग करड़ी से बाहर कर ही नहीं पाए उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और P/Q के रूप में भी ना इसको नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद रूट में 5, रूट में 7। उसके बाद खुद ये अपवाद आपको क्या है? पाई को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग अपरिमेय के कैटेगरी में रखते हैं। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा कि पाई एक ऐसा अपवाद वैल्यू है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो दोस्त आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। दोस्त जो अगला चैप्टर है वो वर्गमूल तथा घनमूल है। हम लोग वर्गमूल तथा घनमूल को भी थोड़ा से उसका जो है मेथड उसको सीखेंगे। शॉर्ट मेथड से वर्गमूल और घनमूल को कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे। तो ये चैप्टर भी आपका जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग जो है अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो जो वर्गमूल है उसको निकालने के लिए अभी जो है चैप्टर का नाम है वर्गमूल तथा घनमूल, लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्गमूल निकालते समय कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैं जब ट्रिक बताऊंगा तो इसको आपको उसमें अप्लाई करना है। तो ये जो पॉइंट है उसमें क्या है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में इकाई अंक, पीछे से आपका इकाई अंक होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8, 7, 5, 6 ऐसे लिखा है, तो ये इकाई अंक है आपका। इसको क्या बोलते हैं? इकाई अंक। ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार होता है। तो यहाँ पे आपका जो बोला है वो यही बोला है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 यानी आपका 23, 78, या आप अपने गाड़ी का नंबर जानकर इसको याद कर लीजिएगा कि किसी संख्या का जिसका आप वर्गमूल निकालते हैं उसके इकाई अंक यानी उसके अंतिम में 23, 78 हो तथा एक जीरो हो, 2 जीरो नहीं, सिंगल जीरो हो, तो उसका वर्गमूल पूर्णतया तरीके से नहीं निकालता है या नहीं उसको निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी किसी भी संख्या के अंत में कोई भी संख्या है, ये 2 आ गया,
2 आ गया तो आपको ऑप्शन में देखना है, तो इसका वर्गमूल हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ये आपको तुरंत जान लेना है कि इसका वर्गमूल हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, तो इसका भी हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन में किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले इन सब पॉइंट को अगर आप याद रखे रहेंगे तो आप 2-3 ऑप्शन को केवल इन सब ऑप्शन से कट कर देंगे। उसके बाद हम लोग ट्रिक मेथड से जल्दी से पकड़ लेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 तथा 1 0 हो, 2 0 नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपका 100 हो गया तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 0 है। अगर ये 1 0 रहता तो उसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, जो मैं बोला हूँ उसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वर्गमूल को ट्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग वर्गमूल को शॉर्ट मेथड से कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। इसके पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखवाया था, उसको आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 और सिंगल 0 अगर आएगा तो उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकालते हैं, निकाल ही नहीं पाएंगे। और ये सब जब क्वेश्चन आपको करवाएंगे ना तो आप अगर याद किए रहेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा। तो अब वर्गमूल निकालते समय कुछ और पॉइंट है, कुछ और ट्रिक है, उसको हम लोग यहाँ पे देखिए हम बोर्ड पे लिख दिए हैं ऑलरेडी पहले से। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए अब आपको समझाते हैं हम। इसमें क्या है कि जब भी किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हैं उसके अंत में आपको ये जो ट्रिक है ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, और इसको मैं जैसे बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना है। देखिए जैसे आपका यहाँ पे 1 है तो 1 अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं उसके अंत में अगर 1 है, इकाई अंक 1 है, तो उसके जगह या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ये जब मैं निकालूंगा तो आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, आप इसको क्यों रट लेना। 1 है तो 1 है और 9 आएगा। उसके बाद अगर 4 है तो 2 और 8 बनेगा। 5 है तो इसका जोड़ा क्या बनेगा 5 5। सभी जोड़ों का जो योग है वो 10 आएगा। देखिए 9 1 10, 8 2 10, 5 5 10। यहाँ पे देखिएगा अगर 6 रहेगा तो 6 और 4 बनेगा उसका जोड़ा। 9 रहेगा तो 3 और 7 बनेगा जोड़ा। आपको यही केवल याद रखना है कि 9 का जोड़ा 3 7, 6 का जोड़ा 6 4 और 1 का जोड़ा 1 9 और 4 का जोड़ा 2 8 और 5 का जोड़ा 5 5। ये आपको जोड़ा याद रखना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के आपको बताता हूँ कि वर्गमूल आप कैसे चुटकी में निकालेंगे। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। अब चूँकि दोस्त हमारे पास समय कम है इसलिए हमको जल्दी भागना पड़ रहा है, तो आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है 625। अब इसका वर्गमूल तो आप जानते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। दोस्त वर्गमूल और वर्ग में अंतर होता है। वर्गमूल क्या होता है, किसी भी संख्या को करड़ी में लिख देना वर्गमूल कहलाता है, और किसी भी संख्या का वर्ग कर देना यानी उसका 2 बार गुणा कर देना वर्ग कहलाता है। जैसे अब 2 है, इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 आपका 4 हो जाएगा। लेकिन इस 4 का हम पूछ देंगे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसको आप करड़ी में लिख दीजिए 4। तो करड़ी में किसी भी संख्या का अगर करड़ी में उसका मान लिखा गया है उसका फैक्टर कर लेंगे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे ये जो मूल होता है अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 2 होता है। किसी भी संख्या का रिपीटेशन अगर 2 बार है करड़ी के अंदर है तो वो 1 बार हो जाता है। कितना हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि संख्या का वर्ग उसका 2 बार गुणा कर देना और संख्या का वर्गमूल उसको करड़ी में लिख देना। अब करड़ी से बाहर जो संख्या आएगी वही उसका वर्गमूल कहलाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा गया है 625। तो सबसे पहले जैसे ये 625 आपका दिया रहे, कोई भी संख्या दिया रहे वर्गमूल निकालते समय, तो हम जो पीछे से संख्या है उसका हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। और इसका हम अभी आपको बताएं ये जो 5 है यानी अंतिम इकाई वाला जो 5 है, यहाँ पे अभी हम आपको बताए हैं कि 5 का जोड़ा कौन कौन सा था। आप लिखे होंगे 5 और 5, ये दोनों जोड़ा था। अब इस जो संख्या 6 है इसके पास तक कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पे पहुंचती है। इसे छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। वर्ग का मतलब संख्या का 2 बार गुणा।
जैसे मान लीजिए अभी हम 2 का स्क्वायर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये सब आसानी से निकालना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 4। अगर हम यहीं पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमें इस दोनों में से उसी संख्या को लिखना है, यानी चाहे 2 लिखना है चाहे 3 लिखना है। पहले जो इसमें से इसका वर्ग करने पे इससे छोटा हो, 6 से छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये 6 से छोटा कौन हो रहा है, 2 ही हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग करने पे 4 आ रहा है, वही छोटा हो रहा है, तो 2 आप यहाँ पे लिख लेंगे। आगे आप लिखेंगे 2, उसके बाद 2 के अगले नंबर से इसी में गुणा कर देंगे। 2 का अगला नंबर क्या हो जाएगा 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखिएगा इसमें से 2 3 6 आया, तो हम ये जो जोड़ा आप बनाए इसमें से आपको किसी एक नंबर को लेना है। अगर 2 3 6 इसके बराबर आ गया तो छोटी वाली जो संख्या है यानी 2 है उसको आप लोग लिख लेंगे, और इन दोनों जो जोड़ा है इसमें से किसी 5 की कंडीशन में किसी एक 5 को आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 625 का 25 हो जाएगा। और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा के आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्त, अब यहाँ पे क्या कितना लिखा है 2025 लिखा गया है। सबसे पहले हम यहाँ से पीछे से क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे। इसका जोड़ा क्या आपका 5 की कंडीशन में देखिएगा 5 5 होगा। अब ये आपका 20 के पास तक कौन सी संख्या का वर्ग जाएगा, 4 का जाएगा। 4 चौको 16, 5 से करेंगे तो 25 ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही 4 का वर्ग यहाँ पे 16 आता है, इसके पास तक आता है, तो 4 के अगले नंबर यानी 4 गुणे 5 कर देंगे। अब इन्हीं दोनों में से एक को लेना है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपका 4 5 20 इसके बराबर आ रहा है, तो आप अगला नंबर 4 को ले लीजिए और यहाँ से 5 को ले लीजिए। आपका इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कितना लिखा गया है 3025। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पीछे से जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 और 5 हो जाएगा। इसका आपका किसके पास तक, इसके पास तक वर्ग कौन सी संख्या का जाएगा 5 का। 5 6 का 25 और जस्ट इसके अगले वाले नंबर से इसमें गुणा कर देंगे। 5 6 30 इसके बराबर आ गया। तो छोटा नंबर लेना है 5 और इसमें से किसी एक 5 को ले लेंगे। आपका वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्त। अब हम लोग जो है वर्गमूल निकालना शॉर्ट मेथड से सीख रहे हैं, तो कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके थोड़ा से और आसानी से तरीके से कैसे निकालते हैं इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका कोई अभी तक हम लोग 5 का सीखे हैं, 5 के अलावा अगर यहाँ पे कोई और संख्या आ जाए तो सबसे पहले पीछे से जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा का इसका जोड़ा बनाने के बाद हम लोग जो अंतिम संख्या इकाई पर है इसका हम आपको पीछे बताए थे कि 9 का जोड़ा कौन कौन सा बनता है, 7 और 3 बनता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो 32 है 32 के पास तक किस संख्या का वर्ग करने पे पहुंचेगा, तो 6 का करेंगे 6 6 का 36 ज़्यादा हो जाएगा। उसके पास तक उससे छोटा होना चाहिए, तो 5 का वर्ग करेंगे। तो 5 और जस्ट 5 के बाद जो अगली संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 30। अब यहीं से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 5 6 का 30, अगर इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो संख्या अगला है इससे छोटा आता है, तो इन दोनों जोड़ा में से बड़ी वाली संख्या को लेंगे। अगर इनका मल्टीप्लाई करने गुणा करने के बाद इससे बड़ा आता है, ये जो बची हुई संख्या चाहे 3 संख्या बची रहे चाहे 2 संख्या बची रहे, इसका गुणा करने पे अगर बड़ा आ गया तो छोटी वाली, इन दोनों जोड़ा में से छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो यहाँ पे 5 6 30 इससे छोटा आ रहा है, तो किसको लिखेंगे आप, सबसे पहले 5 को लिखेंगे, उसके बाद इसमें से किसको लिख लेंगे 7। यही आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो 9 है इसका भी कितना हो जाएगा 3 और 7 हो जाएगा। ये 77 है, इसके पास तक किस संख्या का वर्ग जाएगा 8 का। 8 64, अगर 9 का करेंगे तो 9 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और 8 से अगली संख्या मतलब 8 से बड़ी वाली संख्या 9, इससे इसमें गुणा कर देंगे। 8 9 72, इससे छोटा है तो 8 को लिखेंगे। 8 9 72 इससे छोटा है तो 8 को जो अगला संख्या है उसी को यहाँ पे लिखते हैं। अब जैसे ही छोटा है तो इन दोनों में से किस संख्या को लिखेंगे, बड़ी वाली। ये हमारा क्या हो जाएगा 87। अब यहाँ पे आइए 4 का जोड़ा आपको पता है, यहाँ से इन दोनों का जोड़ा 4 का जोड़ा आपको पता है कितना होता है 8 और 2 होता है। ये जो 10 है इसके पास तक किस संख्या का वर्ग जाता है, तो किस संख्या का वर्ग जाता है, तो आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 3 के अगला नंबर यानी 3 से बड़ा वाला नंबर 3 चौको 12। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा आ गया
तो सबसे पहले किसको लिखेंगे 3, आगे वाली जो संख्या उसी को लिखते हैं। 3 चौको 12, इससे ज़्यादा आ गया तो इन दोनों में से किस संख्या को लिखेंगे, छोटी वाली को लिखेंगे 32। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 32। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 1 का कितना होता है, अभी मैं आपको बताया था 1 और 9 होता है। तो यहाँ से जोड़ा बनाने के बाद इसके पास तक किस संख्या का वर्ग जाएगा, 7 का जाएगा। 7 सत्ते 49, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और जस्ट इसके अगला वाला नंबर यानी 8 से गुणा कर देंगे। 7 और 56 ज़्यादा हो गया तो किसको लिखेंगे 7। जैसे इसका गुणा करने पे इससे ज़्यादा आता है तो इसमें से किस संख्या को लेंगे, ज़्यादा आएगा तो कम वालों को लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 71। तो मुझे लगता है कि आपको वर्गमूल निकालना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हम लोग शॉर्ट मेथड से जल्दी से निकाल। हम लोग कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वर्गमूल निकालते समय किन किन बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान देना है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर जिसका वर्गमूल निकालना है उसके अंत में 23, 78 हो, यानी 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 अगर होगा तो उसका वर्गमूल आप पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते। इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, ये जो मैं ऊपर लिख दिया हूँ, इसके पहले भी मैं लिखा था, उसको आपको याद करवाया था, उसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी आप इसको देखकर याद कर सकते हैं। यहाँ पे कभी भी 1 अगर लिखा रहेगा अंत में तो उसका पेयर क्या बनेगा 9, 1। 4 लिखा रहेगा तो 8 और 2, अब 5 लिखा रहेगा तो 5, 5 और 6 लिखा रहेगा तो 4, 6, 9 लिखा रहेगा तो 7, 3। ये अंतिम संख्या को देखकर हम यहाँ से पेयर को लिख लेते हैं। वो निकालने का एक मेथड है, आप उस मेथड से आसानी से इसको समझ पाएंगे कि कैसे वर्गमूल को आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, जब भी हमें वर्गमूल निकालना है किसी संख्या का, तो सबसे पहले वर्गमूल का मतलब क्या होता है। जैसे 4 है तो इसका वर्गमूल इसको रूट में लिखना है। रूट से बाहर ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, यही इसका वर्गमूल है। यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो इस संख्या का अगर आपको वर्गमूल लिखना है तो ये आपका करड़ी में हो जाएगा। अब ये करड़ी से बाहर निकल के कितना आएगा वही उसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो हम ये जो मेथड है पहले इससे आप यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 तो नहीं है। पहले दिमाग हम उस पर दौड़ाएंगे, देखेंगे नहीं है। तो अब इन सारे संख्या में से कोई एक संख्या होगा। तो यहाँ पे 6, तो 6 का जोड़ा क्या बनेगा यहाँ पे 4 और 6, यहाँ से एक जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे अगर वर्गमूल रहेगा तो 2 जोड़ा, घनमूल रहेगा तो 3 जोड़ा। तो ये 2 जोड़ा बनाने के बाद इस संख्या, यही आपका मेन है, इस संख्या के पास तक उस संख्या का वर्ग ले जाना है। वर्ग का मतलब जैसे 4 का वर्ग कितना होगा 16, उस संख्या का वर्ग ले जाना है जो इसके पास तक हो, इसके करीब तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ इसके करीब तक कौन हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे आगे 8, और जैसे ही 8 लिखेंगे तो 8 का गुणा इसके अगला नंबर में कर देंगे। 8, 9, 72 कितना हो जाएगा। आप अच्छे से इसको समझिएगा, जल्दी जल्दी निकालना सीख जाएंगे। तो 8, 9, 72, ये जो 72 आया है 72, ये अगर इससे छोटा आया है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या को लेंगे। अगर बड़ा आएगा गुणा करने पर, ये जो आप पेयर बनाएंगे यहाँ पे, अगर गुणा करने पे बड़ा आएगा तो छोटी वाली संख्या को लिखेंगे। और लिखते समय ये जो अगला नंबर है उसी को हम पहले लिखेंगे। तो पहले क्या लिख लेंगे 8। अब 8, 9, 72 इससे छोटा आएगा तो इसमें से कौन सी संख्या लेंगे बड़ी वाली। यानी आपका 73, 96 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। चलिए 86। अब देखिए हम इस क्वेश्चन का करते हैं। तो यहाँ से पीछे से पेयर बना लेंगे। 23, 78 सिंगल 0 में से नहीं है। 1 का पेयर देखिए यहाँ पे क्या होगा 9 और 1, कितना हो जाएगा 9 और 1। अब 98 है, इसके पास तक किस संख्या का वर्ग जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कितना करना पड़ेगा 9 का स्क्वायर, 9, 81। और जैसे ही 9 का स्क्वायर करेंगे 9, 81, तो इसमें 9 गुणे 10 कर देंगे। 9 दहा में 90 हो गया। तो इसमें से किसको लिखेंगे 9, और उसके बाद 9 दहा में 90 इससे छोटा है तो इसमें से किस संख्या को लेंगे बड़ी। ये आपका इसका स्क्वायर, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 99। वर्गमूल कितना हो जाएगा 99। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 6 है यहाँ पे, तो इसका पेयर क्या हो जाएगा 4 और 6। यहाँ से जोड़ा बनाने के बाद इस संख्या के पास तक कौन जाएगा 9, और इसके अगले वाली संख्या से गुणा। 9 दहा में 90, 90 इससे छोटा है तो 9 को तो हम लेंगे ही। तो इसमें से किस संख्या को लेंगे, अगर छोटा है तो बड़ी वाली को, किसको लेंगे 96। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 96। ये रूट में हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। वर्गमूल का मतलब ही होता है करड़ी में। अब इसको करड़ी में हम लिख लेंगे। 4 का पेयर क्या होता है पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ पे 8 और 2 है। तो यहाँ से बनाने के बाद 60 के पास तक किस संख्या का वर्ग जाएगा
6 का करेंगे 6 36, 7 का करेंगे 7 7 49, 8 का करेंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 का करेंगे तो 7 का अगर करेंगे तो उसके अगले वाले नंबर यानी 8 से गुणा कर देंगे। 7 और 56 इससे कम है तो 7 को तो हम लेंगे ही लेंगे। इसमें से किसको लेंगे? 7 को लेंगे वर्गमूल के लिए। और उसके बाद इसमें से अगर 7 और 56 छोटा है तो इसमें से किसको लेंगे? 8 को लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए इसको हम लेते हैं, ये आपका क्या है? अंत में 4 है। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे? 4 के लिए आप जानते हैं पेयर क्या हो जाएगा? 8 और 2 जोड़ा बनाने के बाद ये सिंगल बचता है। इसके पास तक किस संख्या का स्क्वायर करेंगे? 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का करना पड़ेगा। जैसे ही 2 का करेंगे तो यहाँ से आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 2 3 6। यहाँ पे जिसका स्क्वायर करते हैं उससे एक संख्या ज़्यादा वाली संख्या का यहाँ पे गुणा करते हैं। ये आपको बार बार मैं सिखा रहा हूँ, आपको ये करते करते आदत हो जाएगी। तो ये 2 3 6 इससे कम आ गया तो 2 को तो हम लेंगे, इन दोनों में से अगली वाली संख्या 2 को लेंगे। और इसमें से अगर 6 इससे कम आया है तो इसमें से किसको लेंगे? बड़ी वाली। तो बड़ी वाली क्या हो जाएगा? 28, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 28। अब इसका है 9 का तो ये पेयर बना देंगे। 9 का क्या होता है आप देख लीजिए? 7 और 3। यहाँ से इसके पास तक किसका जाएगा वर्गमूल? किसका वर्ग जाएगा? 6। तो 6 का जैसे ही करेंगे तो 6 सते 42, इससे ज़्यादा आ गया तो हम इसमें से किसको लेंगे? 6 को लेंगे। और जैसे ही 6 सते 42, यहाँ पे 42 ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा आ गया तो इसमें किस संख्या को लेंगे? कम वाले को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 63 आ जाएगा। तो ये आपको वर्गमूल निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। आप अपने मन से वर्गमूल वाले चैप्टर में कुछ और क्वेश्चन को लेकर उसकी प्रैक्टिस आप इसी मेथड से करिएगा। जब आपको ये क्वेश्चन ऑप्शनल मिलेगा ना तो आपको बनाने में और मज़ा आएगा। बहुत ही शॉर्ट मेथड से आप इसको बहुत ही कम समय में इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए अब आपको वर्गमूल निकालना आ गया होगा। चूँकि हमारे पास समय कम है तो इसलिए हमें जल्दी टॉपिक को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं घनमूल को कैसे निकाला जाता है शॉर्ट मेथड से। तो अब हम चलते हैं घनमूल की तरफ। इसको हम इरेज करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन और बना लीजिएगा इसी मेथड से। तो आपको प्रैक्टिस जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बनाएंगे जल्दी अगर आप इस सारे टॉपिकों को याद कर लेंगे। और दूसरा चीज़ आपको और याद रखना है कि किसी भी संख्या के अंत में 23, 78 और सिंगल 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये सब अगर आ जाएगा तो सीधा सीधा उस ऑप्शन को काट देना है, मतलब इसका वर्गमूल हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप ऑप्शन को कट करके आप उस ऑप्शन को पकड़ लीजिएगा जो ऑप्शन उस संख्या का वर्गमूल होगा। तो मैं जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो ऑप्शन को कैसे पकड़ा जाता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग घनमूल को कैसे निकालते हैं, घनमूल को शॉर्ट मेथड से कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए अब हम लोग घनमूल सीखते हैं। तो चलिए दोस्त अब हम लोग घनमूल को कैसे जल्दी से ट्रिक मेथड से निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो घनमूल जब भी आपको निकालना है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। घनमूल निकालते समय केवल आपको 2 बातों को ध्यान देना है। सबसे पहला, जब भी आप किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो पीछे से 3 संख्या का ट्रिपल जोड़ा बनाएंगे। तो जब भी आप किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो पीछे से 3 लोगों को एक साथ लेंगे, 3 संख्या को एक साथ पेयर करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी संख्या बचेगी उसके पास तक किस संख्या का क्यूब जाता है। वहाँ पे वर्गमूल में क्या निकालते थे? किस संख्या का वर्ग उसके पास तक जाता था। यहाँ पे क्या देखते हैं? किस संख्या का क्यूब उसके पास तक जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ संख्याओं का क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 से लेकर 20 तक या 1 से लेकर 10 तक आपको याद होना चाहिए। ये आपका 10 तक क्यूब मैं लिख दिया हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको आप लोग 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। वैसे भी आपको पहले से याद होगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। तो 10 तक अगर आप याद किए रहेंगे तो इससे जो है क्वेश्चन सारे लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब इसके बाद आपको इसमें ध्यान क्या देना है वह घनमूल निकालते समय। तो जैसे ही घनमूल आपको निकालना है तो उसमें आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान आपको ये चीज़ देना है कि मैं अभी बताया हूँ कि कोई भी संख्या अगर लिखा रहेगा जैसे 8, 7, 5, 6 ये ऐसे लिखा रहेगा तो पीछे से 3 लोगों का हम टेढ़ा बना लेंगे। 3 लोगों का हम लोग टेढ़ा बना लेंगे
जो संख्या बचेगी उसके पास तक हम इन्हीं संख्याओं में से किस संख्या का क्यूब इसके पास तक जाएगा, छोटा जाना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, आप नोट करके लिख लीजिएगा। संख्या के अंत में, जैसे वहाँ पे हम सबका पेयर याद किए थे, यहाँ पर क्या आपको याद करना है कि अगर संख्या के अंत में 2 है, संख्या के अंत में 2 है तो 8 हो जाएगा, और 3 है तो 7 हो जाएगा। इस तीर का दोनों तरफ डायरेक्शन का मतलब यही है कि संख्या के अंत में अगर 2 है तो वो 8 हो जाएगा। तुरंत पहले आप एक संख्या लिख लेंगे 8। मैं अभी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं उसको आपको सिखाऊंगा, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा कि घनमूल निकालते समय, ये आपका एक ट्रिक है। घनमूल निकालते समय ट्रिक यही है कि अगर संख्या के अंत में 2 है तो वो 8 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे इसको समझना है। और 3 है, इसको लिख लीजिएगा कि संख्या के अंत में 3 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा। और पहले टॉपिक आपको क्या याद रखना था कि संख्या के पीछे से हम जब भी घनमूल बनाएंगे तो 3 लोगों का एक साथ संख्या को हम ले लेंगे। उसके बाद जो उसमें अंतिम संख्या है, अगर वहाँ पे 3 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 8 हो जाएगा। इनके अलावा अगर कोई संख्या है, मतलब 2, 3, 7, 8 के अलावा, तो वो संख्या वही रहेगी, उसमें आपको कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग मैथ वैथ अगर कभी पढ़े होंगे तो उनको 10 तक क्यूब ऑलरेडी पहले से याद होगा, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते समय और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग इस जो अभी मैं बोला हूँ उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख के सिखाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए यहाँ पे आपका बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा गया है। अब इसका घनमूल हम लोग कैसे शॉर्ट मेथड से, जो मैं अभी आपको सिखाया हूँ, इसमें अप्लाई करके कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम मैं आपको यही बोला हूँ कि पीछे से आप 3 संख्या का ऐसे आपको टेढ़ा बना लेना है, 3 लोगों को एक साथ ले लेना है। उसके बाद अगर 3 है तो मैं बताया हूँ कि 3 है तो 7 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा। यदि 7 है अंत में तो 3 हो जाएगा, और 3 है तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंत में कितना है, 3 है तो हो क्या जाएगा, 7। अब इसके पास तक कौन सी संख्या है जिसका क्यूब इसके पास तक जाता है? तो अब ये बताइए, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। अगर हम लोग 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब करने पे इसके पास तक जाता है, 5 का करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। यही 4 आप इसमें ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 47। यानी इसका जो घनमूल हो जाएगा 103823 का घनमूल कितना हो जाएगा, 47। देख रहे हैं कितना आसानी से ये निकल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 के लिए आपको कोई कंडीशन नहीं है। मैं यहाँ पे ये जो इन्हीं दोनों बातों को ध्यान देना है, इसके अलावा और अगर कोई संख्या है तो उससे आपसे कोई मतलब नहीं। 6 है तो सीधा अंतिम में क्या हो जाएगा, 6। इसके पास तक कौन सी संख्या इसका क्यूब जाता है? 5 का करेंगे तो 25 125 हो जाएगा। अगर 6 का करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो 6 का हम नहीं ले आ सकते हैं तो 5 का ही ले जाएंगे, 5 का क्यूब। तो सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। इसका जो क्यूब होगा, इसका जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए, 1 है तो यहाँ से पहले तो आप पीछे से 3 लोग एक साथ ले लेंगे। 1 है तो यहाँ पे इसमें से कोई संख्या है ही नहीं, 1 है तो 1 ले लेंगे। और 1 के पास तक यानी इसके इक्वल तक कौन सी संख्या क्यूब जा सकता है, 1 ही का जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11। 11 का आप 3 बार गुणा कर लीजिएगा, 1331 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 8 आ गया। तो जैसे ही 8 होगा, 3 लोग को तो एक साथ ले लेंगे, 8 आ गया तो 8 की जगह क्या कर देना है आपको, 2 कर देना है। अब 1 के पास तक कौन जाएगा, 2 तो जाएगा नहीं, 1 ही जाएगा। 1 का क्यूब जाएगा 1 के पास तक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। ये हो जाएगा 12। इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हम लोग घनमूल आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, कुछ और क्वेश्चन लिखकर आपको सिखाता हूँ कि कैसे इसका घनमूल। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, कुछ और क्वेश्चन को लिखकर आपको जल्दी जल्दी कैसे घनमूल निकालते हैं उसको सिखाता हूँ। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो आपको भूल जाएगा ये।
इसकी प्रैक्टिस करते समय आप थोड़ा सा नोट पॉइंट करके जो मैं आपको बोला हूँ वो लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, तब आपको जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगा और आसानी से उसको आप बना के निकल जाएंगे। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त, कुछ और क्वेश्चन है, देखिए इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। तो कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे अगर आपको ये सब ट्रिक याद है, अगर ये सब ट्रिक आपको याद है तो इसको आप लोग आसानी से बना लेंगे। इसका घनमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप घनमूल का निशान लगा लेंगे। घनमूल का मतलब यहाँ पे मूल कितना होना चाहिए, 3, यानी किसी संख्या का रिपीटेशन अगर 3 बार है तो वो कड़ी से बाहर होकर 1 बार हो जाती है, यही यहाँ पे घनमूल का मतलब होता है। वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार, यानी संख्या का अगर रिपीटेशन 2 बार है तो वो कड़ी से बाहर आएगी तो 1 बार हो जाएगी, यही यहाँ पे घनमूल और वर्गमूल का मतलब होता है। तो यहाँ पे मूल अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे 2 छिपा रहता है, घनमूल रहता है तो 3 आपको लिखना पड़ता है, ये करड़ी के एकदम भीतर होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो देखिए अब यहाँ पे है तो 3 लोगों का आप यहाँ पे एक साथ ले लीजिए। अब 5 है तो हमें इसमें से कोई संख्या है ही नहीं, 5 है तो 5 लिख लेंगे। 3 के पास तक किस संख्या का क्यूब जाएगा, 1 का क्यूब जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे 1, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 3375 का घनमूल क्या हो जाएगा, 15। अब यहाँ से देखिए 3 है तो मैं अभी बताया हूँ 3 है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, इसका यहाँ पे बन जाएगा। अब 4 है तो 4 के पास तक किस संख्या का क्यूब जाएगा, किसका जाएगा, केवल आपका 2 का तो जाएगा नहीं, 8 हो जाएगा, 1 का ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 4913 का घनमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये 9 है तो इसमें से कोई संख्या है ही नहीं, 3 लोगों को एक साथ ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 9, इसके पास तक किसका क्यूब जाएगा, 1 का ही जाएगा, तो यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे 1, इसका घनमूल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे लगा लीजिएगा, ये 3 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे घनमूल में मूल में 3 है तो 3 लोगों को एक साथ लेंगे, यहाँ पे इसमें से कोई संख्या है ही नहीं तो 6 का 6 हो जाएगा, इसके पास तक किस संख्या का क्यूब जाएगा। अब देखिएगा अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होता है, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है, तो 10 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे किसका क्यूब कर रहे हैं, तो 9 का क्यूब कर रहे हैं, तो आंसर ये 9 यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 96, इसका घनमूल क्या हो जाएगा 96। तो अगर जिस संख्या का घनमूल निकाला जा सकता है, इस मेथड से अगर आप सीख लेंगे तो उसको आप चुटकियों में आसानी से बना के आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब बारी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक है संख्याएं पढ़ी है, दूसरा है आपका वर्गमूल और घनमूल। तो अब ये जो आपके पास ये बुक होगी, अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप लोग ले लीजिएगा। मैं आपको इस बुक का प्रमोशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक अगर आपके पास रहेगी, क्योंकि मैं भी गया था बुक स्टोर पर तो मुझे यही पता चला कि जो मेरे अग्निवीर भाई हैं उनके लिए ये जो बुक है बहुत ही अच्छी होती है, इसमें जो कंटेंट दिए रहते हैं उनके लेवल का होता है, इसीलिए मैं इन बुक को खरीद के लाया हूँ आपके लिए। तो इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, वर्गमूल घनमूल और जो संख्याएं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसकी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, इसी बुक के अंदर से मैं क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे आपको करवाता हूँ। तो इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए, अब यहाँ पे बोर्ड पे आपका एक क्वेश्चन लिखा गया, मैं इस बुक से आपका क्वेश्चन लिखा हूँ। अभ्यास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर आपका 35 इसमें दिया गया है कि 2197 का घनमूल निकालो। अब अगर आप मेरे मेथड से इसको निकालेंगे तो आप फटाक से तुरंत देखते ही आंसर बता देंगे कि इसका आंसर कौन होगा, सही भी होगा और कम समय में भी आप बना लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है 21 9 7। मैं आपको क्या बताया हूँ कि 2 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा। यही 2 बात आपको ध्यान देना है घनमूल निकालते समय। यहाँ हमसे पूछा है घनमूल, तो 2197 का अगर आपको घनमूल निकालना है तो यहाँ से क्या करना है, पीछे से 3 लोगों को एक साथ ले लेना है। 7 कितना हो जाएगा 3, इसके पास तक किस संख्या का क्यूब जाएगा 1 का, तो 1 को यहाँ सटा के लिख देना है, यानी वो संख्या कौन सी हो जाएगी 13। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 13। तो देख रहे हैं आपको आसानी से, तो देख रहे हैं आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सही भी बना लिए और कम समय में भी बना लिए। तो मैं दोस्त आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैं जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसमें जितना क्वेश्चन है उसकी जब हम प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो आप विदिन
सेकंड सबसे कम समय में आप मैथ को 15 में से 15 क्वेश्चन बना के भी आएंगे और एक्यूरेसी भी आपकी 100% रहेगी। मतलब आप 100% सही क्वेश्चन बना के एग्जाम से बाहर आएंगे। बस मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए। अभी हमारे पास 1 महीने का समय है। हम लोग जो थ्योरी है उसको 5 से 6 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम केवल धुआंधार क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे। तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका जो मैथ 15 में 15 है और रीजनिंग 5 में जो 5 क्वेश्चन आएगा यानी 20 नंबर मैं आपका गारंटी लेता हूँ आपका पूरा सही तरीके से करवा दूंगा। बस आप केवल मुझे फॉलो करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और जो भाई लोग हैं उनको भी मदद मिल सके मेरी इस वीडियो से। जो अग्निवीर भाई हैं उनको मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, लाइक करवा दीजिएगा ताकि आगे भी मेरा मोटिवेशन बना रहे। मैं अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लाऊं तो उसके लिए आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद मैं तो आपके लिए पूरा कंटेंट पे कंटेंट लेकर ऐसा आऊँगा कि आप एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन बना के आएंगे, इसकी गारंटी लेता हूँ। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को हम लोग इसी बुक से, मैं कहीं और बाहर से मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। ये जो आपका इस किताब में जो क्वेश्चन दिया गया है मैं इसी किताब से आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम न हो जाए। सारे क्वेश्चन तब तक हम लोग प्रैक्टिस करवा के आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी क्वेश्चन में से, इसी बुक से हम लोग अगला क्वेश्चन को लिखते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर देखिए बोर्ड पर आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा गया है। मैं इसी बुक से आपका क्वेश्चन 2 लिखा हूँ। अभ्यास, ये अभ्यास पेपर 7 का ये आपका 2 क्वेश्चन है। ये चूँकि मैं जो पढ़ाया हूँ, जो चैप्टर पढ़ाया हूँ मैं उन्हीं सब क्वेश्चन को यहाँ पे ले रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत है। तो जब मैं पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा तो मैं रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठा के यहाँ पे लिखूंगा और आपको समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा और आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल आप मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते चलिए। 10 से 15 20 दिन के अंदर में मैं आपको पूरी तरीके से तैयार कर दूंगा। मैथ में आप 15 में 15 और रीजनिंग में आप 5 में 5 यानी 20 क्वेश्चन आप बना के आएंगे। बस केवल मुझे आप फॉलो करिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि 0.01 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए 0.01 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका रूट में मान निकालना है, रूट के बाहर। तो अभी आपको यहाँ पे 0.01 देखिए पीछे से आपका 2 पोजीशन पे दशमलव लगा रहता है तो इसका मतलब ये 1/100 लिखा गया है। और 100 किसका वर्गमूल है? 100 का वर्ग किस संख्या का वर्ग 100 होता है? तो 10 का होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। और जैसे ही 1/10 हो जाएगा यहाँ पे, या आप इसको लिख सकते हैं 1/100 को रूट के अंदर 1 गुणे 1 को 2 बार लिख लीजिए और इसको 10 गुणे 10 लिख लीजिए। तो कड़ी से बाहर अगर जो संख्या 2 बार होता है तो वर्गमूल का मतलब 1 बार हो जाएगा। यहाँ पे 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा? 10। तो अब देखिए यहाँ पे 10 से जब इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 0.1 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मैं आपको ट्रिक बताऊँ, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है इसके अंदर तो इसका मतलब इन संख्या का वर्गमूल ही आपको निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो क्या छिपा रहता है? 2 का मतलब वर्गमूल। अब 225 अगर किसी को नहीं याद है 225 किसका वर्गमूल है, 225 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप मेथड में बताया हूँ, आप निकाल लीजिएगा। यहाँ से पीछे से 2, 5 का क्या हो जाएगा? 5। 2 के पास तक किसका संख्या का वर्ग जाएगा? 1। तो 1 की संख्या में किसका गुणा कर देंगे? 1 गुणे 2, तो 1 2 यहाँ 2 हो जाएगा, तो यानी 1 और यहाँ पे 1 5 को लेंगे 15। तो ये कितना आंसर इसका हो जाएगा? 225 का 15 हो जाएगा। ये 289 है, ये किसका होता है? इसका वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है आपका 17। कैसे होता है? अगर आपको नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं। 9 का आपको याद होना चाहिए। 9 का क्या होता है? यहाँ से पीछे से 2 जोड़ा बना लेंगे। 9 का क्या होता है? 3 और 7 होता है। इसके पास तक कौन जाएगा? 1 गुणे 2, तो इसके बराबर हो जाता है। 1 जब बराबर हो जाता है तो किस संख्या को लेते हैं? बड़ी वाली संख्या को। तो ये हो जाएगा, अच्छा इसका जब गुणा करने पे वर्गमूल निकालते समय इसके बराबर आ जाए तो उसमें से बड़ी वाली संख्या, इन 2 पेयर जो होता है इसमें से बड़ी वाली संख्या को लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 17। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? 17। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 15/17, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप लिख लेंगे 15/17, और अगर आपको नहीं याद है तो आप निकाल के भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपका यहाँ पे 225/289 दिया है तो ये कोई और बड़ी संख्या दे दे, तो आपको वहाँ पे
जो आप याद किए रहेंगे वो आपका ट्रिक फेल हो जाएगा। तो आपको यही मेथड आपको आसान पड़ेगा। तो भाइयों, हम लोग जो है 2 चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ लिए। आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोला हूँ, उसको आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, केवल प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद ये वीडियो है उसमें मैं 2 से 3 चैप्टर को आपको कंप्लीट कराऊंगा। और ये आपका 2 चैप्टर हो ही गया, 3 चैप्टर और हो जाएगा तो आपका 5 चैप्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 चैप्टर आपको पढ़ना है। और उसके बाद 1 से 2 वीडियो और आएगी, यानी कंप्लीट 4 वीडियो में आपका पूरा मैथ ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही पूरा मैथ ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग फिर उसके बाद ये जो बुक है, इस बुक से हम केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे और उसके बाद मैथ का भी 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्त मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहिए। आप 100% 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम के बाहर बना के आएंगे। तो चलिए अब वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। अगर दोस्त एक बात और है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ, केवल आप ये वीडियो जहाँ तक आपके दोस्त यार हैं उनके पास शेयर कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा उससे कुछ होता नहीं है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो मैं फिर अगला वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा कुछ आपसे रिक्वेस्ट नहीं है। तो चलिए वीडियो को क्लोज़ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।